विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के मामलों में करीब 55% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौत के मामले स्थिर हैं। पिछले हफ्ते कोविड-19 के करीब 1.5 करोड़ मामले सामने आए और 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चीन की हड़प नीति जारी है। चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत 200 से अधिक संरचनाओं के साथ 6 जगहों पर निर्माण में तेजी लाई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ओर से किए गए सैटेलाइट इमेज में ये खुलासा किया गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए 30 करोड़ 8 लाख डॉलर की अतिरिक्त मानवीय सहायता की घोषणा की है। यह नई सहायता ऐसे समय घोषित की गई है जब तालिबान के कब्जे के करीब 5 महीने बाद देश गंभीर मानवीय संकट की ओर बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए केस सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 13.11% है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 52,697 ज्यादा मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में उच्च स्तरीय बैठक पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है। देश भर के कई हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बिहार के कई इलाकों में देर रात तक बारिश के बाद कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा है कि अगले कुछ दिनों तक पंजाब और राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही फिर टल गए हों, लेकिन परिसीमन शुरू होने वाला है। विभागवार तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। इससे अब साफ हो गया है कि सरकार इसी साल चुनाव कराने के मूड में है। परिसीमन के लिए पंचायत विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में 50 जिलों में कोरोना फैल चुका है। 11 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 के पार कर गई है। संक्रमण की रफ्तार 41 गुना ज्यादा तेज है। सरकार का दावा है कि हालात से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोग सतर्क और जागरूक रहें। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार वापसी की। जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 210 रन पर समेट दिया है। भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। टीम इंडिया के पास 70 रन की बढ़त हो गई है। कप्तान विराट कोहली 14 और चेतेश्वर पुजारा 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोने चांदी के भाव में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव के चलते गोल्ड 48,000 रुपए के पार चल रहा है और चांदी 62,000 रुपए के नीचे आ गई है। अगर आज के भाव की बात की जाए तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज गोल्ड 0.01% की मामूली तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं चांदी के रेट में 0.08% की तेजी आई है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।